साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 60 साल इस देश की हुकूमत उन गद्दारों को दी जिन्होंने 2002 में यहां गोधरा का जब दंगा हुआ तो यहां के जब सांसद को जलाया गया तो भारत का प्रधानमंत्री तब कौन था भाई? सत्ता किसकी थी भाई? जब वो एक सांसद को इंसाफ नहीं दिला पाए तो सोचते हो एक छोटे से आदमी को इंसाफ दिलाएंगे? तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यह कहा जाता है कि वो तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, वो तो एक समाज की बात करती है। नहीं, मुसलमानों के साथ हर समाज, हर धर्म के लोग इस पार्टी से जुड़े हैं। वो बताने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आए हुए हमारे साथी पंडित क्षितेज त्रिवेदी आपको बताएंगे। पंडित जी से मैं कहूंगा कि वो माइक पर आए और अपनी कुछ बातें रखें। जोरदार तालियां बजाएं उत्तर प्रदेश से पंडित क्षितेज त्रिवेदी। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमी के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर भी जरूर निकलेगा। जमीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, तुम्हारे बुजुर्गों का सर भी जरूर निकलेगा। हमारा पार्टी है, हमारे लोग हैं। पार्टी का काम शोषित और वंचित समाज के लिए काम करना। यहां पर तशरीफ फरमा शोषित और वंचित समाज के लोग, आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि शोषित और वंचित वो हैं जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसका इस्तेसाल किया गया। अगर इस देश के अंदर किसी कौम का इस्तेमाल किया गया डिस्पोजल गिलास की तरह, तो वो कौम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। अगर कौम का इस्तेमाल किया गया तो वो मुस्लिम और दलित कौम है। आज इस देश के अंदर, जिस सूबे से मैं आता हूं, इस देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। आजादी के बाद दिसंबर के महीने में 1947 को लखनऊ के रफायाम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने की। उसमें हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम नेताओं को बुलाया गया और कहा गया, ऐ मुसलमानों, देश आजाद हो गया है। देश के अंदर 2 सियासी पार्टियां हैं। पहली मुस्लिम लीग है जो एक फिरका परस्त जमात है, दूसरी कांग्रेस पार्टी है। मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी के झंडे को अपना डंडा बनाया, उनके नेताओं का जिंदाबाद का नारा लगाया और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 60 साल इस देश की हुकूमत उन गद्दारों को दी जिन्होंने 2002 में यहां गोधरा का जब दंगा हुआ तो यहां के जब सांसद को जलाया गया तो भारत का प्रधानमंत्री तब कौन था भाई? सत्ता किसकी थी भाई? जब वो एक सांसद को इंसाफ नहीं दिला पाए तो सोचते हो एक छोटे से आदमी को इंसाफ दिलाएंगे? जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद इस देश के अंदर अगर कोई मुसलमान से पिछड़ी कोई जात थी तो वो दलित कौम थी। दलितों के गले में मटकी बांधी गई कि वो जमीन पर थूके नहीं वरना धरती नापाक हो जाएगी। उनकी कमर में झाड़ू बांधी गई कि वो रोड पे चले नहीं वरना धरती गंदी हो जाएगी। उनको लीचिंग के तौर पर मारा गया, उनकी मां बहनों की अस्मतें लूटी गईं। लेकिन उत्तर प्रदेश के पंजाब की सरजमी से एक नेता निकला जिसका नाम काशीराम था। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में गया और कहा, हे दलितों, इस संसद भवन के अंदर 131 सीट पार्लियामेंट में दलितों की है, लेकिन वो दलित तुम्हारी कौम के ऊपर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोलेंगे,
वो अपना मुंह तब खोलेंगे जब उनको जमाही आएगी, वरना मुंह नहीं खोलेंगे। दलितों ने काशीराम को अपना नेता बनाया और 4 बार उत्तर प्रदेश की सियासत का हिस्सेदारी दलितों को मिली। आज दलितों के पास सब कुछ है, लेकिन अगर नाइंसाफी किसी कौम के साथ हुई तो वो इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम कौम के साथ हुई। अगर किसी को लीचिंग के तौर पर मारा गया तो वो मुस्लिम जात के लोगों को मारा गया। इसी गुजरात के गोधरा के अंदर बिल्किस बानो का केस हुआ और उन 11 लोगों को यहां की सरकार ने कह दिया वो बड़े शरीफ हैं, वो मंदिर में पूजा करेंगे। जब आप उनको आतंकवादियों को छोड़ सकते हो तो दिल्ली के अंदर सर्जिकल इमाम को क्यों नहीं छोड़ सकते भाई? वो इस देश के मुसलमानों की आवाज को बुलंद किया तो आपने उसको जेल में डाल दिया। मैंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आवाज को बुलंद किया तो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ मुझको ले गई। रात को 12:30 बजे गुंडों की तरीके आके 4 दिन अपनी कब्जे में रखा, हाथ पैर बांध के मारा। लेकिन मैं भी बहुत असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का नुमाइंदा, शेर तो शेर होता है। डरने और घबराने की बात क्या है भाई? जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक योगी जी हो चाहे मोदी जी, किसी के बाप में दम नहीं कि मार दे। आज इसी देश के अंदर कांग्रेस के एक नेता है प्रमोद अंजन कंजन, नाम नहीं पता यार, उन्होंने कहा मोहम्मद मौलाना अजमल साहब की दाढ़ी को बकरा दाढ़ी। अरे मैंने तो नहीं कहा आचार्य साहब कि आपकी मूंछ कुत्ते की पूंछ, मैंने तो नहीं कहा ना। इस देश के अंदर योगी जी हैं, टकले हैं, मूंछ नहीं, दाढ़ी नहीं, चिकने हैं, संविधान इजाजत देता है। इस देश के अंदर असद साहब है, दाढ़ी है, संविधान इजाजत देता है। लेकिन अगर नाइंसाफी हुई तो मुस्लिम जात के साथ हुई। अंकिता का केस जब आया तो उसमें यहां के नेताओं ने कह दिया कि शाहरुख ने मारा, लेकिन जब 2020 में जुलेखा का केस आया उसको तो मारने वाला त्यागी था ना, उसके नाम पर आवाज क्यों नहीं निकली? तब क्यों नहीं बोले आप रामनवमी के दिन वो आतंकवादी? आजकल तो श्री राम भी 2 हो गए, एक श्री राम हिंदुस्तान के और सेकुलर हिंदुओं भाइयों के, जिनको मैं दावत देता हूं कि आओ मजलिस में, तुमको सराखों पर ना बैठाला जाए तो मैं भी त्याग दे दूंगा। दूसरे श्री राम उन देश के आतंकवादियों के जो मारते हैं दलितों और मुसलमानों को और कहते हैं राम का नारा लगाओ, राम का नारा लगाओ। क्यों लगाए भाई? साफ सुथरे होंगे तो लगाएंगे ना। आ गए सुबह ऐसे ऐसे करते हुए राम का नारा लगाओ, क्यों लगाए? आप राम के नाम पर वोट लेते होगे, हम संविधान के नाम पर वोट लेते हैं। अगर इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया है तो याद रखो, अगर कोई संविधान को बचाएगा तो वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे। याद रखिए, मैं आज गुजरात की सरजमी से उन सभी छोटी छोटी पार्टियों को दावत देता हूं जो ये चाहते हैं कि यहां पर 27 साल पुरानी हुकूमत को जड़ से निस्तो नाबूद कर दिया जाए, तो वो आए मजलिस के साथ हमसे अलायंस करें और यहां पर बीजेपी को निस्तो नाबूद करके इस देश से निकाल दें। यकीन है कि आप सभी बातों से सहमत होंगे। मैं यहां के उन सभी हिंदू भाइयों को दावत देता हूं कि आप आएं और मजलिस का साथ दें। यकीनन ये बात सच है कि आज इस देश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की छवि इस मीडिया ने केवल मुस्लिम 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 बना रखी है। तो मैं क्या ऊपर से उतर के आया हूं क्या? मैं इस देश की दलाल मीडिया से पूछना चाहता हूं कि ये बात सच है कि तुमको बीजेपी से पैसा मिलता है?
अमित शाह से पैसा मिलता है? मिलता है तो बताइए भाई, बताइए मिलता है तो क्यों करते हैं ऐसा काम? अपने नाम को बदनाम क्यों करते हैं? इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो।